हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो कवर करेंगे वह है विश्व का भूगोल। तो यूपी पीटी सिलेबस पर आधारित हम लोगों ने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अभी तक सॉल्व किए हैं वह है सिलेबस क्रमांक 1 भारतीय इतिहास, सिलेबस क्रमांक नंबर 2 भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और सिलेबस क्रमांक नंबर 3 जो कि भूगोल है, उसमें हम लोगों ने भारत का भूगोल फिनिश किया है। आज की इस वीडियो में जो होगा वह है विश्व का भूगोल। उसके बाद जो सिलेबस क्रमांक नंबर 4 है इकोनॉमिक का, ये भारतीय अर्थव्यवस्था का, उसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है दोस्त, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जो घंटा है उसको दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होता रहे। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा अंटार्कटिका। ठीक है, तो देखिए जो हमने टू द पॉइंट नोट कराए हैं, जो घटना चक्र सामान्य अध्ययन सामग्री वाला जो हमने कवर किया है उसको आप ज़रूर कवर कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, वीडियो को ज़रूर देखिएगा और PDF हमने टेलीग्राम चैनल पर अपना डाल दिया है, वहाँ से आप ज़रूर कवर कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अब और MCQ आप करेंगे तो थोड़ा आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ हम क्वेश्चन कर रहे हैं, हमारे समझ में आया, हमने जो पढ़ा है उसको हम सॉल्व कर पा रहे हैं, तो ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेके आएगा। ठीक है, तो किसी भी देश का जो स्वामित्व तो नहीं है वह कौन सा भूमि है, तो रीजन जो है वो है अंटार्कटिका। आइए थोड़ा एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। तो अंटार्कटिका भूमि पर किसी भी देश का स्वामित्व नहीं है और वर्ष 1959 ईस्वी में संपन्न अंटार्कटिका ट्रीटी के तहत अंटार्कटिका क्षेत्र का उपयोग केवल वैज्ञानिक तथा शांतिपूर्ण उद्देश्य हेतु किया जा सकता है और यह संधि इस क्षेत्र में सभी प्रकार की क्षेत्रीय दावों को नकारती है। वानुआतु वर्ष 1980 में तथा सोलोमन द्वीप वर्ष 1978 में पूर्ण रूप से स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आए। ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का अधिकार है। ठीक है, तो मैपिंग में आप मैप में देखते होंगे सबसे ऊपर लगता है आपको जो ग्रीनलैंड दिखता है ऊपर। ठीक है, मैप में आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों कि यूरोप में कितने देश हैं, यानी जो आपका यूरोप कंटिनेंट है, कितने महाद्वीप है, 7 महाद्वीप हैं। तो जो यूरोप है, यूरोप में महाद्वीप में कितने देश आते हैं आपको यहाँ पर बताना है। यह UPSSC होम्योपैथी परीक्षा 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 44 देश हैं। अब एक्सप्लेनेशन में देखते हैं कि विकल्प के अनुसार 44 तो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, लेकिन यूरोप में कुल 44 देश हैं, परंतु रसिया हो गया, साइप्रस, तुर्की, जॉर्जिया, अजरबैजान, आर्मेनिया, कजाकिस्तान का विस्तार यूरोप एवं एशिया दोनों में माना जाता है। जिससे अगर आप इसके हिसाब से देखोगे तो टोटल जो देशों की संख्या है यूरोप में वह 51 हो जाती है। समझ रहे हैं? तो अगर आपके विकल्प में 51 दिखे तो आप 51 क्लिक करना। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, यह ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों कि इनमें से कौन सा महाद्वीप सही ढंग से अपने सबसे बड़े देश से मेल खाता है। सही ढंग से, तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा वह है दक्षिण अमेरिका। ठीक है, दक्षिण अमेरिका का ब्राज़ील जो है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है, अतः विकल्प डी सही सुमेलित है। उल्लेखनीय है कि एशिया महाद्वीप में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से आप देखेंगे चाइना है। ठीक है, चाइना आप देखेंगे पूरा एकदम विस्तृत हुआ है और इंडिया अपना जो है यहाँ पर है थोड़ा सा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, आप मैप में देखेंगे तो आपको अच्छे से दिखेगा। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है कि इनमें से किस महाद्वीप में सवाना घास के मैदान नहीं हैं। ठीक है, सवाना घास मैदान, तो देखिए जो विकल्प में दे रखे हैं चारों महाद्वीप, इसमें से आप देखेंगे एक महाद्वीप में नहीं है, बाकी जो सवाना घास का मैदान है वह चारों द्वीपों में पाया जाएगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा यूरोप। ठीक है, यूरोप में
सवाना घास का मैदान नहीं पाया जाता है। सवाना घास के मैदान उष्णकटिबंधीय घास मैदान है जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों और मरुस्थलीय बायोम के बीच लहरदार बिखरे घास मैदानों के रूप में पाए जाते हैं। सवाना घास के मैदान मुख्यतः पूर्वी अफ्रीका में फैले हैं। इसके अतिरिक्त ये घास के मैदान अमेरिकी वेनेजुएला हो गया, ब्राज़ील, उरुग्वे, अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया में भी पाए जाते हैं, जबकि यूरोप में सवाना घास बिल्कुल पाया नहीं जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों कि महाद्वीप जिसे द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस, ठीक है, द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से किस महाद्वीप को जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से जाना जाता है। ऐसा इसकी वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक ऊन उत्पादन के कारण है। ना तो क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों कि विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप, अब जैसे कि जानते हैं, अगर एरिया वाइज आप देखेंगे तो एशिया कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा है, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो है यहाँ पर चौथा पूछा जा रहा है, तो आपका सही जवाब होगा दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। कौन सा? दक्षिणी अमेरिका है। सीरियल वाइज में आइए देख लेते हैं, आप मैप में देखेंगे भी तो एशिया का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, उसके बाद अफ्रीका आ जाता है, फिर उत्तरी अमेरिका है, फिर दक्षिणी अमेरिका है, फिर अंटार्कटिका है, यूरोप है, फिर ऑस्ट्रेलिया है। ये 7 महाद्वीप हैं और इन क्षेत्रफल की दृष्टि से आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग जो है क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ज़्यादा डिटेलिंग में जो है हम यहाँ पर, हमारे पास उतना वो अभी डिजिटल मटेरियल है नहीं कि डिजिटल बोर्ड है, मैं क्वेश्चन भी करूँ और आपको मैपिंग भी कराते चलूँ, ठीक है। तो जो मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जा रहा है आप उसको जो है अच्छे से समझिए दोस्त, ठीक है। तो यही आपके लिए जो है प्रैक्टिस करना है आपको यहाँ पर, ठीक है। जो आपने वहाँ पर टू द पॉइंट नोट पढ़े हैं उसके बाद आप यहाँ पर प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, ठीक है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वह कौन सा है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप, ठीक है, तो अभी हम लोग देख करके आए हैं, कौन सा होगा? एशिया महाद्वीप, ठीक है। तो याद रखना है दोस्तों कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भी एशिया महाद्वीप जो है वो सबसे बड़ा महाद्वीप है और जनसंख्या की दृष्टि से भी एशिया ही सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल जो है वो लगभग 44.58 मिलियन वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या की दृष्टि से देखेंगे तो 4.436 बिलियन है एशिया महाद्वीप की पॉपुलेशन। क्वेश्चन नंबर 8 है कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप निम्न में से कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप निम्न में से क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो वही क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि बार बार जो है वो रिवाइज के तौर पर ये लोग पूछ रहे हैं, बार बार, समझ रहे हैं। ये छोटे क्वेश्चन होंगे आपके लिए, ठीक है। एशिया महाद्वीप, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? नदी द्वीप दुनिया का, समझ रहे हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा, वह होगा माजुली द्वीप, जो कि कहाँ पर है? यह असम अपने इंडिया में है, ठीक है। माजुली द्वीप, माजुली द्वीप जो है वह किस नदी पर स्थित है? तो आपको याद रखना है यह महाद्वीप जो है ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में स्थित है और विश्व का सबसे बड़ा ताजे पानी का नदी द्वीपीय तंत्र भी है और यह असम राज्य में स्थित है। देखिए, घटना चक्र की सबसे बड़ी खासियत यही है कि क्वेश्चन जो कवर किए गए हैं, साथ ही साथ जो एक्सप्लेनेशन दी है ना, व्याख्या, ये आपके काम की बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को अगर अच्छे से आप रिवीजन कर लेंगे, टू द पॉइंट नोट को भी, प्लस ये MCQ तो दे रखे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ साथ जो व्याख्याएं दे रखी हैं, ये अगर आप अच्छे से कर लिए ना दोस्त, तो आप इसके बाद कोई एक अच्छा सा खासा प्रैक्टिस सेट कर लीजिए। वैसे घटना चक्र की तो आएगी लास्ट में, तो अगर वो आती है तो उसको मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। उसके बाद जो है आप अच्छे खासे जो है मजबूत हो जाएंगे एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन, ठीक है। तो इसको तो हम जो है जल्दी से जल्दी इसको जुलाई के लास्ट तक फिनिश कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो 18-20 दिन बचेंगे उसको अच्छे से रिवीजन के तौर पर लेना और अच्छे खासे प्रैक्टिस के जो है पेपर सॉल्व करना अच्छे से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए मजबूत हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों
कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हिंद महासागर में दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा वो है आपका, यहाँ पर दूसरा पूछा जा रहा, पहला होता तो हिंद महासागर का मेडागास्कर है, ठीक है, दूसरा पूछा जा रहा तो होगा श्रीलंका। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है, जो हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में अवस्थित है। इसका जो क्षेत्रफल है मेडागास्कर का वो है 58 यानी 5,87,713 वर्ग किलोमीटर है। वहीं पर हिंद महासागर का दूसरा जो सबसे बड़ा द्वीप है वह श्रीलंका है। ग्रीनलैंड क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा बृहत्तम द्वीप है, ठीक है। एक्चुअली जैसे कि अपना जो इंडिया है तीनों तरफ से पानी से जो है वो जल से घिरा हुआ है, समझ रहे हैं, और तो इसको क्या बोला जाता है, तीनों तरफ से जो जल से घिरे होते हैं वो होते हैं जो है भारतीय जो प्रायद्वीप, ठीक है। जबकि चारों तरफ से अगर जल से घिरा उसको द्वीप बोलते हैं, समझ रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको समझना बेसिक है। हिंद महासागर का दूसरे बड़ा सबसे द्वीप श्रीलंका, पहला मेडागास्कर, और ग्रीनलैंड क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बृहत्तम द्वीप है। तो आप देख रहे हैं व्याख्या में कितने अच्छे जो है पॉइंट को कवर किया गया है, समझ रहे हैं, ये काम की चीज़ है आपकी। ग्रीनलैंड कहाँ स्थित है, ग्रीनलैंड कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा, आप मैप में भी देखते होंगे सबसे ऊपर जो है वो ग्रीनलैंड जो है दिखाई देता है आपको, ठीक है, मैप में। तो ये होगा उत्तरी अटलांटिक में। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ग्रीनलैंड उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है और यह पूरी बर्फ यानी पूरे वर्ष जो है वो बर्फ से ढका रहता है। यहाँ बसने लायक जगह 5% से भी कम है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा वह होगा ग्रीनलैंड, ठीक है। अभी पढ़ के आ रहे हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो बृहत्तम द्वीप है सबसे बड़ा वो कौन सा है, वो है आपका ग्रीनलैंड, ठीक है। और हिंद महासागर में जो सबसे बड़ा द्वीप रहा, हिंद महासागर को सबसे बड़ा द्वीप कौन सा रहा, मेडागास्कर रहा, और दूसरा नंबर श्रीलंका रहा। और यहाँ पर पूछा जा रहा है विश्व का सबसे बड़ा, तो यह है ग्रीनलैंड, जो कि कहाँ पर स्थित है, यह उत्तरी अटलांटिक महासागर है वहाँ स्थित है। जबकि हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा था, मेडागास्कर। आगे चलते हैं, दिए गए विकल्पों से अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा इसमें जो होगा वो तो ग्रीनलैंड होगा ही, डेनमार्क का, ठीक है। लेकिन इसके बाद अगर क्रमिक रूप से देखेंगे तो बोर्नियो है, फिर अंडमान निकोबार तथा सिंगापुर का स्थान आता है। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों कि ग्रेनाडा स्थित है, ग्रेनाडा। तो ग्रेनाडा जो स्थित है वह इसका सही जवाब होगा कैरिबियन सागर में। ग्रेनाडा दक्षिण पूर्वी कैरिबियन सागर में स्थित एक द्वीपीय देश है और ग्रेनाडा जो है देश में 3 द्वीप शामिल हैं। ग्रेनाडा देश में कितने द्वीप शामिल है, 3 हैं। एक तो ग्रेनाडा है, दूसरा है कैरिको और तीसरा है पेटिट, ठीक है। ग्रेनाडा को मसाला द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, मसाला द्वीप से। किसको, ग्रेनाडा को। ग्रेनाडा स्थित कहाँ पर है, तो अभी हम देख के रहे हैं कहाँ, कैरिबियन सागर में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। क्वेश्चन नंबर जो रहा आपका सिलेबस के हिसाब से, सिलेबस में क्या था, विश्व का भौतिक भूगोल से संबंधित। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे नदियों तथा नदियों की घाटी से संबंधित प्रश्न को, ठीक है, जो कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है। ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है पहला आपके सामने कि डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है, डेन्यूब नदी का। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जर्मनी। डेन्यूब नदी मध्य यूरोप में बहने वाली एक नदी है और यह जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट के पहाड़ों में स्थित दोनाउ एशिगन कस्बे के पास से निकलती है और फिर दक्षिण पूर्व को बहती है। डेन्यूब जो नदी है वह 10 देशों से गुजरती है, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, बुल्गारिया, मोल्डोवा, यूक्रेन, रोमानिया। वोल्गा नदी के बाद डेन्यूब नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। तो याद रखना है यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो है वोल्गा नदी। उसके बाद डेन्यूब नदी जो है यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। जबकि डेन्यूब नदी का उद्गम कहाँ है, तो ही जर्मनी में, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर दूसरा है दोस्तों कि कौन सी नदी पूर्वी चीन सागर में गिरती है, पूर्वी चीन सागर में। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी यांगसे। यांगसे या यांगजी जो नदी है वह पूर्वी चीन सागर में गिरती है और मेकांग नदी दक्षिण चीन सागर में गिरती है। गंगा नदी कहाँ गिरती थी, अपने भारत बंगाल की खाड़ी में। क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप क्लिक करिए। कौन सी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है या 2 बार आप पार करती है कह सकते हैं। तो दोस्तों वह नदी है कांगो, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। कांगो नदी जिसे प्रायः जायरे नदी के नाम से भी जाना जाता है, विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। कांगो नदी की जो लंबाई है वो 4700 किलोमीटर लंबी है और यह नदी नील नदी के बाद अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो आपको यहाँ से ये भी पता चल रहा है कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी है, और दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है अफ्रीका महाद्वीप की, कांगो नदी। ठीक है, और कांगो नदी ऐसी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार जो है वो काटती है, 2 बार पार करती है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से दुनिया की जो सबसे तंग घाटी कौन सी है, सबसे तंग घाटी। तो दोस्तों सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन इज डी द ग्रैंड कैनियन। दुनिया की सबसे तंग घाटी दैट इज वर्ल्ड लार्जेस्ट कैनियन जो है वो द ग्रैंड कैनियन अमेरिका के एरिजोना प्रांत में स्थित है और इस प्रांत से होकर गुजरने वाली कोलोराडो नदी से बनी तंग गहरी घाटी को दी ग्रैंड कैनियन के नाम से जाना जाता है। तो कौन सी जो है ये तंग घाटी है सबसे बड़ी दुनिया की, द ग्रैंड कैनियन। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा झरना स्थित है। यह जो है सहायक लेखाकार व लेखा परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा झरना। तो आपका आंसर क्या होगा, वेनेजुएला। ये हमने वन लाइनर फैक्ट में जो घटना चक्र की जो सामान्य अध्ययन वाली है उसमें ये सब चीज़ें हम लोगों ने कवर कर रखा है। ठीक है, तो आप अच्छे से रिवाइज जरूर करिए दोस्त। पीडीएफ जो है चाहे वीडियो देख लीजिए या पीडीएफ भी टेलीग्राम पे अवेलेबल है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर, थोड़ा तथ्य देख लेते हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा झरना वेनेजुएला में स्थित है और इसका नाम क्या है। तो ये नाम है एंजल जलप्रपात। ठीक है, तो एग्जाम में ऐसे भी पूछा जाता है कि एंजल जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो वेनेजुएला में है। आपको ये भी पता होना चाहिए यह किस नदी पर स्थित है, एंजल जलप्रपात या साल्टो। ठीक है, तो यह जो है चुरून नदी पर। ठीक है, क्योंकि पूछा जाता है झरना किस नदी पर है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि विश्व का सबसे ऊंचा झरना वेनेजुएला में स्थित है और यह जो है चुरून नदी पर स्थित है। और चुरून जो नदी है वह रियो करोनी नदी की सहायक नदी है जिसकी ऊंचाई 979 मीटर है इस झरने की। ठीक है, किसकी, एंजल जलप्रपात की। और यह जलप्रपात वेनेजुएला के कनैमा नेशनल पार्क में स्थित है। तो आपको ये भी पता चल रहा है कि कनैमा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, वेनेजुएला में। ठीक है, वैसे आपके इंडिया के ही नेशनल पार्क पूछे जाएंगे। ठीक है, ना कि बाहर के। ठीक है, मान लो पूछा जाता तो अमेरिका का एक ही है, वहाँ से पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला झरना है। तो सिंपल सी बात, सबसे ऊंचा झरना जलप्रपात कौन सा है, एंजल। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, डोवर जलसंधि जोड़ती है, डोवर जलसंधि। तो डोवर जो जलसंधि है, ठीक है, लमरू मध्य आप ये कह सकते हैं, तो यह किन 2 सागरों को जोड़ती है। तो आपका जो सही जवाब होगा वह होगा आपका ऑप्शन सी, इंग्लिश चैनल एवं उत्तर सागर को। ठीक है, डोवर जलसंधि। तो याद ये रखना है आपको दोस्तों, एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है कि इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करने वाली जो जलसंधि वह कौन सी है, तो डोवर जलसंधि है।
यह इंग्लिश चैनल को उत्तर सागर से जो है वो जोड़ती है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मैक्सिको की खाड़ी किसके द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ी हुई है। तो आपके क्वेश्चन बनेंगे कि मैक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से कौन सी जल संधि के द्वारा जुड़ा हुआ है, कौन सी जल संधि जोड़ती है। तो आपका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, सही जवाब आपका होगा फ्लोरिडा जल संधि। ठीक है, कौन सी जल संधि है, फ्लोरिडा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। मैक्सिको की खाड़ी अमेरिका और क्यूबा के बीच फ्लोरिडा जल संधि के माध्यम से अटलांटिक महासागर के हिस्से से जुड़ा हुआ है और कैरिबियाई सागर के पश्चिम में स्थित है। मैक्सिको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण में स्थित एक स्वतंत्र देश है। कौन सा, मैक्सिको। अब जो आपका सिलेबस है वो है पर्वत, पहाड़ियाँ तथा हिमनद से संबंधित प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि यूरोप की उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एल्ब्रुस कहाँ स्थित है। माउंट एल्ब्रुस। तो दोस्तों आपका सही जवाब क्या होगा, रसिया में। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। माउंट एल्ब्रुस पर्वत शिखर रूस में स्थित है और यह काकेशस पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। यह यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है। एल्ब्रुस पर्वत एक शांत ज्वालामुखी है। कौन सा है, ये शांत ज्वालामुखी है। ठीक है, ना कि सक्रिय। काकेशस पर्वत एशिया और यूरोप महाद्वीप की सीमा पर स्थित है। तो काकेशस पर्वत कहाँ की सीमा पर स्थित है, एशिया और यूरोप की महाद्वीप की सीमा पर। ठीक है, कौन सी पर्वत की चोटी पृथ्वी के केंद्र से दूरतम बिंदु है। कौन सी पर्वत की चोटी पृथ्वी के केंद्र से दूरतम बिंदु है, पृथ्वी के केंद्र से। तो सबसे दूरी पर जो चोटी है वह कौन सी है दोस्तों। तो आपका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी माउंट चिम्बराजो। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। और ये जो माउंट चिम्बराजो है यह इक्वाडोर में अवस्थित एंडीज पर्वत की चोटी है। यह पृथ्वी के केंद्र से दूरतम बिंदु है। ठीक है, दिए गए अन्य पर्वत चोटियों की अगर तुलना में देखा जाए तो चिम्बाजो पृथ्वी की त्रिज्या जो है वो अधिकतम है। चिम्बाजो में पृथ्वी की त्रिज्या अधिकतम है क्योंकि पृथ्वी गोलाभ आकृति की विषुवत रेखा पर पृथ्वी की अधिकतम होती है। चिम्बाजो विषुवत रेखा की सर्वाधिक निकट अवस्थित है। ऊंची चोटी पर्वत चोटी है, यह पृथ्वी के केंद्र से दूरतम बिंदु है। तो यहाँ पर आपको बस इतना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू तथ्य याद रखना है कि पृथ्वी से दूरतम जो बिंदु है वह कौन सी माउंट चिम्बराजो है। कौन सा है, माउंट चिम्बराजो। ठीक है, जो कि एंडीज पर्वत की चोटी में और यह इक्वाडोर में अवस्थित है। ठीक है, बाकी जो है जियोग्राफी आपको मैपिंग से ज़्यादा समझ में आएगी, लेकिन आपका पीटी का एग्ज़ाम है तो फैक्चुअल नॉलेज आपको रखनी है। और 5 क्वेश्चन आने हैं दोनों, चाहे इंडिया और वर्ल्ड दोनों के मिलाकर 5 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। समझ रहे हैं आप। तो आप इन्हीं क्वेश्चंस की अच्छी खासी प्रैक्टिस प्लस टू द पॉइंट नोट को अच्छे से कवर कर लीजिए। 5 क्वेश्चन आपके यहीं से फंसेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर एशियाई उच्चतम पर्वत शिखर है। गैर एशियाई उच्चतम पर्वत शिखर। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा अकांकगुआ पर्वत। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अकांकगुआ पर्वत गैर एशियाई उच्चतम पर्वत शिखर है और यह दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वतमाला का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई कितनी है तो 6960 मीटर है। किलिमंजारो, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका किलिमंजारो। तो किलिमंजारो जो है यह अफ्रीका एल्ब्रुस पर्वत रूस तथा मैकनेली पर्वत उत्तरी अमेरिका में स्थित है। अगस्त 2015 में माउंट मैकनेली का नाम परिवर्तित कर करके माउंट डेनाली कर दिया गया। विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। 4 ऑप्शन है दोस्तों, सही जवाब क्या होगा बताइए। तो सही जवाब होगा एंडीज। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। विश्व की सबसे बड़ी जो पर्वत श्रृंखला है वह एंडीज पर्वत श्रृंखला है।
एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है और यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर उत्तर से दक्षिण लगभग 7200 किलोमीटर तक फैली है। इसकी सबसे जो ऊंची चोटी है वह अकांकागुआ है। तो याद रखना कि एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो है अकांकागुआ। क्वेश्चन नंबर 5 है कि ड्राकिंसबर्ग पर्वत किस देश में स्थित है। ड्राकिंसबर्ग पर्वत। तो दोस्तों आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका। ड्राकिंस पर्वत श्रेणी दक्षिण अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत है और इसकी ऊंचाई 3482 मीटर है तथा इसका विस्तार दक्षिण अफ्रीका एवं लेसोथो 2 देशों में है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि माउंट किलिमंजारो कहाँ स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। तो यहाँ से आपको ये भी पता चल रहा है कि माउंट किलिमंजारो या किस तरह की ज्वालामुखी है, सक्रिय है, क्या निष्क्रिय है, यह शांत है। तो कौन सी ज्वालामुखी? निष्क्रिय ज्वालामुखी है माउंट किलिमंजारो। और कहाँ स्थित है ये चीज़ आपको बतानी है। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? तंजानिया। कहाँ पर? तंजानिया में स्थित है। तो किलिमंजारो इस पर्वत की जो सर्वोच्च चोटी ज्वालामुखी शंकु किबो, ठीक है, जो अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च बिंदु है। मवेंजी जो है इसकी दूसरी सबसे सर्वोच्च चोटी जो है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों कि कंचनजंगा क्या है? कंचनजंगा। कंचनजंगा से कुछ याद आ रहा है आपको कि जो आपके विश्व धरोहर हैं यूनेस्को के, भारत के कितने हैं टोटल? तो 38 हैं। उन 38 में 7 जो 30 हैं वो तो आपकी सांस्कृतिक आ जाते हैं और 7 जो है वो नेचुरल आते हैं प्राकृतिक, और एक जो है वो मिश्रित हो जाता है नेचुरल प्लस सांस्कृतिक। तो वो मिश्रित में कौन सा है? वो कंचनजंगा ही है विश्व विरासत स्थल में, ठीक है, यूनेस्को की। तो ये यहाँ पर कंचनजंगा से याद आ रहा होगा आपको। और कंचनजंगा जो नेशनल पार्क है कहाँ स्थित है? याद आ रहा कुछ? ये सारी चीज़ें हमने टू द पॉइंट नोट में कवर कर रखा है दोस्तों, ठीक है। तो कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में, ठीक है। तो आपको बताना यहाँ पर कंचनजंगा विश्व में तीसरा सबसे बड़ा पर्वत है। तो यह किसके बीच की सीमा पर स्थित है ये चीज़ बताना है आपको। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा भारत और नेपाल सीमा पर स्थित है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। हिमालय क्षेत्र में स्थित कंचनजंगा विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है जिसकी ऊंचाई 8598 मीटर है। और कंचनजंगा का अर्थ क्या है? बर्फ की 5 चोटियाँ। 5 में से 3 शिखर जैसे मुख्य, मध्य और दक्षिण सिक्किम के दक्षिण सिक्किम जिले और नेपाल के तपलीजंग जिले की सीमा पर हैं, जबकि अन्य जो है 2 शिखर पूरी तरह से तपलीजंग जिले में स्थित है नेपाल में। तो भारत में इसके जो है कितने 3 मुख्य शिखर जो है मुख्य, मध्य और दक्षिण जो कि सिक्किम में स्थित है भारत में, बाकी 2 जो हैं पूरी तरह से वो तपलीजंग जिले में जो कि नेपाल में स्थित है। तो याद रखना ये तथ्य रहे आपके। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला जो आपका सिलेबस का टॉपिक है वो है मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र से संबंधित प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए EPSSC के द्वारा। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पेटागोनिया कहाँ स्थित है? पेटागोनिया। सही जवाब क्या होगा? तो आपका सही जवाब होगा अर्जेंटीना में स्थित है। अगर आपने टू द पॉइंट नोट कवर कर रखा है तो आपको याद आ रही होंगी चीज़ें। पेटागोनिया अर्जेंटीना एवं चिली में विस्तृत शुष्क प्रदेश है और यह एंडीज पर्वत की गिरिपद में अवस्थित वृष्टि छाया क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि तनामी रेगिस्तान, कौन सा रेगिस्तान? तनामी, निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया में। तो तनामी रेगिस्तान पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित एक रेगिस्तान है जो 1,84,500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है कजाइल, क्या है? कजाइल। तो
कजाइल कुम रेगिस्तान स्थित है, कहाँ पर आपको बताना है। कजाइल कुम रेगिस्तान, सही जवाब होगा कजाई कुम रेगिस्तान उज्बेकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। कजाई कुम रेगिस्तान मध्य एशिया के उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान देशों में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 1,15,000 वर्ग मील यानी लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह अरल सागर के दक्षिण पूर्व में शीर दरिया और अमू दरिया नदियों के बीच में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन है। विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान, वैसे रेगिस्तान तो गर्मी होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा, यहाँ पर आपको बताना है। तो सही जवाब क्या होगा, सहारा। विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान सहारा है, जो कि उत्तरी अफ्रीका के उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है और इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 3.6 मिलियन वर्ग मील है। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों कि मरुद्वीप संबंधित है। मरुद्वीप, ठीक है, तो मरुद्वीप जो संबंधित है वह किससे संबंधित है, तो मरुद्वीप जो है एक रेगिस्तान से संबंधित है। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। तो मरुद्वीप रेगिस्तान से संबंधित है और यह शुष्क क्षेत्र में मीठे पानी के स्रोत द्वारा निर्मित उपजाऊ क्षेत्र होता है। यह रेगिस्तानी क्षेत्र में उपजाऊ क्षेत्र होता है जहाँ पर खट्टे फल, कपास, खजूर, गेहूं एवं मक्का आदि उत्पादित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आंशिक या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता है। तो आप जो इन देश 4 दे रखे हैं, इनमें से जो है 3 जो है ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं जो है आंशिक या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में आते हैं, लेकिन उनमें से एक नहीं है। ये चीज़ आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा, कौन सा देश है, वो है नाइजीरिया। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। देखिए ये सब चीज़ें अगर आप मैप से देखेंगे तो आपको स्पष्ट जो है आपकी विजुअलाइज होता रहेगा चीज़ें, ठीक है। तो सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा इतर ध्रुवीय रेगिस्तान है। देखिए क्या यहाँ पर 5 ही नंबर के पूछे जाने हैं, ठीक है। तो आप अगर टू द पॉइंट नोट को अच्छे से कवर कर लेंगे दोस्त, तो लगभग आपके क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। यह करीब 86 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। कौन सा, सहारा रेगिस्तान। इस मरुस्थल का जो विस्तार है क्षेत्र वो अल्जीरिया, चाड, लीबिया, मारितानिया, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया, मिस्र और मोरक्को तक है। नाइजीरिया इसमें जो है विस्तार बिल्कुल भी नहीं है नाइजीरिया का, ठीक है। तो ये चीज़ें मैपिंग आप देखेंगे तो वो चीज़ें कंट्री आपको समझ में आएगी, कहाँ कौन सी कंट्री है, कौन सी टच कर रही है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। लेकिन आपको टू द पॉइंट नोट ही कवर किए, ज़्यादा PhD करने की ज़रूरत नहीं है। 5 ही नंबर के आपसे पूछे जाने हैं यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि शुष्क हवा सांटा आना कहाँ बहती है। शुष्क हवा है सांटा आना कहाँ बहती है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वह होगा कैलिफोर्निया में। कहाँ पर बहती है, कैलिफोर्निया में सांटा आना हवा। तो सांटा आना हवा कैसी हवा है, शुष्क हवा है। सेंटा आना, सांटा आना दक्षिण कैलिफोर्निया USA में चलने वाली स्थानीय पवन है। सेंटा आना चिनूक के समान गर्म एवं शुष्क होती है, परंतु चिनूक के विपरीत सेंटा आना पवन जो है पूर्व पश्चिम विस्तृत घाटी में चैनल के पवन के रूप में प्रवाहित होती है, पूर्व पश्चिम दिशा से। क्वेश्चन नंबर आपका जो है वो है वन से संबंधित दोस्तों, ठीक है। विश्व के वन से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि जहाँ ऋतु के अनुसार पेड़ों से पत्तियाँ झड़ जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं, यानी किस प्रकार के वन होते हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा पर्णपाती वन, ठीक है। पर्णपाती वन जो कि देखते हैं कि अपने इंडिया में सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वह पर्णपाती वन की पाया जाता है। जहाँ ऋतु के अनुसार पेड़ों से पत्तियाँ झड़ जाती हैं उन्हें पर्णपाती वन कहते हैं। उत्तर भारत में तथा समशीतोष्ण क्षेत्रों में यह शरद ऋतु में होता है और इस कारण इस मौसम को पतझड़ भी कहा जाता है।
देखिए अगर आपने कभी एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो जो 11th की है भौतिक पर्यावरण संबंधित, उसमें आप देखेंगे जो आपका चैप्टर नंबर 6 है ना, वो सारी चीज़ें वो वनस्पति है। तो वहाँ आप उसको अगर आप कभी नहीं पढ़ा होगा तो वो सारी चीज़ें वहाँ से कवर हो जाती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो दोस्तों तथ्य है वो है खनिज संसाधन थे। तो वन से संबंधित जो है राबिर वो एक ही तथ्य रहा, ट्रिपल एच से पूछे गए। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है खनिज संसाधन से। तो वर्ष 2014 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में टिन का अग्रणी उत्पादक देश है। तो मैं ये कहूँगा ये क्वेश्चन जो है आप जो है करंट अफेयर से जो है इसको रिलेट करना। ठीक है, और यहाँ पर जो है इस क्वेश्चंस को आप कह सकते हैं कि आपको बिल्कुल करंट से जो है अपडेट होना है। मैंने इसका एक वीडियो जो है वो खनिज और संसाधन से बना रखा है, जो है चैनल पर जो है वो उपलब्ध है। प्लेलिस्ट का नाम है इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक 2021, वहाँ पर देखेंगे। तो अभी तक हमने उसमें एक ही वीडियो डाला है, वो है खनिज संसाधन से संबंधित। ठीक है, भारत एवं विश्व का, तो उसको आप कवर कर लेना दोस्त। वहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे, फंसेंगे एग्जाम में। ठीक है, कि भारत में कहाँ पर हीरा ज़्यादा पाया जाता है, चांदी है, सोना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी भारत एवं विश्व से संबंधित, तो उसको आप ज़रूर कवर कीजिएगा। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वर्ष 2014 तक। ठीक है, तो आइए यहाँ पर जो है करंट का देख लेते हैं कि करंट के हिसाब से क्या होगा। ठीक है, तो होगा चाइना। ठीक है, देखिए वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन 2014-18 के अनुसार वर्ष 2014 में चाइना टिन उत्पादन के साथ विश्व का शीर्ष उत्पादक देश था, और 2018 में भी जो है वो चाइना ही जो है टिन का अग्रणी उत्पादक देश रहा। टिन उत्पादन में दूसरे स्थान पर इंडोनेशिया आता है और तृतीय स्थान पर मलेशिया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो याद रखना है कि टिन उत्पादन में प्रथम स्थान किस कंट्री का है, तो लेटेस्ट डाटा जो है वो चाइना का ही है। ठीक है, क्योंकि अभी तक जो मिनरल आपका जो ईयर बुक होता है, मिनरल ईयर बुक, वो अभी जारी नहीं हुई है। ठीक है, तो जो रिलेटेड आपका लेटेस्ट डाटा है उसी हिसाब से जो है आपको देखना है। तो कौन सी कंट्री है दोस्तों, चाइना। तो इसका सही जवाब क्या होगा, अपडेट के हिसाब से चाइना होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है दोस्तों कि वर्ष 2012 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है विश्व में। देखिए जो हमने वीडियो बना रखी है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट PDF भी आपको वहाँ नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, तो PDF भी आप डाउनलोड करके रिवाइज कर लेना। ठीक है, तो वहाँ बहुत अच्छा जो है हमने जो है वो ग्राफिकल जो है उसको डायग्राम में बना हुआ है, और MCQs भी वहाँ पर 25 MCQs को सॉल्व कराए गए हैं। ठीक है, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने जो है करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज में उसको डाला है प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो बॉक्साइट के उत्पादन में जो सबसे नंबर 1 बड़ा उत्पादक देश है दोस्तों वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन है इसका, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आपको देखना है कि वर्ष वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन 2014 से 18 के अनुसार वर्ष 2018 में विश्व बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो ऑस्ट्रेलिया है, जबकि चाइना दूसरे नंबर पर है, वहीं पर गिनी जो है दूसरे नंबर पर। तो ऑस्ट्रेलिया पहले पर है, दूसरे पर चाइना है और तीसरे पर गिनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है। देखिए इस वीडियो को आप ज़रूर देख लेना, जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, खनिज संसाधन वाला जो हमने बना रखा है वीडियो चैनल पर है उपलब्ध, अभी 2-3 दिन पहले हमने उसको अपलोड किया था। ठीक है, उसको ज़रूर देख लेना दोस्तों। किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है, तो यूरेनियम का जो सर्वाधिक भंडार है दोस्तों वह जो है किस कंट्री में है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है। तो होन्शु जो है जापान का एक जो है प्रसिद्ध द्वीप है, तो यह किस लिए प्रसिद्ध है, तो जापान का जो होन्शु द्वीप है वह तेल के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो जापान का होन्शु द्वीप तेल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, और जापान तेल उत्पादन की केवल 4 चिन्हित क्षेत्र हैं जापान में। कौन से हैं वो, तो वो है तोतोमी, इचिगो एवं अकिता होन्शु द्वीप पर ही अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि कौन सा देश सर्वाधिक मरकरी का उत्पादन करता है। तो आपका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, सही जवाब होगा मैक्सिको। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। ठीक है, वो अपडेटेड है, उसमें हमने भारत ही नहीं विश्व का भी पूरा भारत एवं खनिज संसाधन जो रिलेटेड तथ्य हैं, ठीक है, उसको ज़रूर देखिएगा दोस्तों।
क्योंकि क्वेश्चंस वहाँ से आएंगे तभी हमने उसको इम्पॉर्टेंट में डाला है, ठीक है, तो उसको ज़रूर देखना। क्वेश्चन नंबर आपका छठा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उर्वरक खनिज नहीं है। तो नाइट्रेट है, फास्फेट है, टंगस्टन, पोटास। इसमें से आपको ऑप्शन ही पढ़ के पता चल गया होगा कौन सा है, वो है टंगस्टन, ठीक है, उर्वरक से संबंधित, समझ रहे हैं। टंगस्टन एक उर्वरक खनिज नहीं है, यह धूमिल श्वेत रंग की धातु है टंगस्टन। और टंगस्टन का जो उपयोग होता है बिजली के बल्बों के तंतुओं को बनाने में, काटने के औजार हो गए, शल्य चिकित्सा के यंत्र आदि की मिश्र धातुओं में होता है, जबकि शेष उर्वरक जो है वो खनिज है। तो आप फिजिक्स में भी पढ़ते होंगे जी, बल्बों के जो तंतु होते हैं किसके बने होते हैं, और टंगस्टन के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है कि विश्व में सोने का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है, सोने का, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, इसका सही जवाब होगा चाइना में, ठीक है, ऑप्शन सी। तो वर्ष 2017 में चाइना कुल उत्पादन का लगभग 13%, ऑस्ट्रेलिया ने 9%, रसिया ने 8%, अमेरिका ने 7% जो है उत्पादित किया था, ठीक है। तो ये लेटेस्ट रिपोर्ट है, अभी तक रिपोर्ट नई तो आई नहीं है, ठीक है। और जो अपडेटेड है हमने वीडियो वहाँ पर डाल रखा है, उसको ज़रूर देखना, मिनरल प्रोडक्शन वाली, ठीक है। वो भारत और विश्व दोनों का है, उसमें नंबर 1 कौन से हैं वो सारी चीज़ें वहाँ पर जो है ग्राफिकल बताया गया, और प्लस 25 MCQs भी कराए गए हैं दोस्तों, ठीक है। और PDF उसकी जो है उसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप उसको डाउनलोड करके रिवाइज भी कर सकेंगे। तो दोस्तों आगे चलते हैं। विश्व